जम्मू कश्मीर के कठुआ में पिछले कई दिनों से सर्च अभियान चल रहा है। जिले में हाल ही में हुई मुठभेड़ से भागे 3 व्यक्तियों के संदिग्ध गतिविधि की ताजा रिपोर्ट के बाद सुरक्षा बलों ने रात भर की घेराबंदी के बाद हवाई निगरानी और डॉग स्क्वाड के जरिए तलाशी अभियान तेज कर दी है। गुरुवार को जिले के सान्याल बेल्ट में एक सुदूर जंगली इलाके में गोलीबारी के दौरान 2 आतंकवादी मारे गए, 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि एक पुलिस उपाधीक्षक सहित 3 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने पूछताछ के लिए 6 लोगों को उठाया है। उन्होंने इलाके की तलाशी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सांबा सेक्टर में भी तलाशी अभियान शुरू कर दिया है, जबकि पूरे सीमा क्षेत्र को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उन्होंने बताया कि रविवार रात को 3 संदिग्ध आतंकवादी मुठभेड़ स्थल से कई किलोमीटर दूर रुई गांव में एक घर में घुसे, उसकी रसोई से खाना चुरा कर ले गए। एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की ताजा गतिविधि के बाद बहुस्तरीय तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। रात भर की घेराबंदी के बाद आज सुबह घाटी जुथाना वन क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया गया। उन्होंने आगे बताया है कि हवाई निगरानी और खोजी कुत्तों की मदद से सेना, पुलिस, एनएसजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ राजबाग क्षेत्र के रुई, जुथाना, घाटी और सान्याल के वन क्षेत्रों और बिलावर के कुछ हिस्सों में आतंकवादियों को पकड़ने के लिए बहुस्तरीय अभियान चला रहे हैं। अधिकारियों ने ये भी बात की पुष्टि की कि संयुक्त अभियान दल अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि आईबी से लगे इलाकों में आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के भूमिगत और अंडरग्राउंड नेटवर्क पर भी ध्यान दे रहे हैं। रविवार रात को काले कपड़े पहने 3 संदिग्ध व्यक्ति रुई गांव में शंकर के घर में घुसे। एक बुजुर्ग महिला से पानी भी मांगा। बुजुर्ग महिला ने संवाददाताओं से कहा कि जब उन्होंने मुझे पानी पूछा तो मैं घर पर अकेली थी। उन्होंने मुझसे पानी मांगा। उन्हें पानी देने के बाद मैं डर के मारे दूसरे कमरे में चली गई। महिला ने बताया, इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को रात भर के लिए घेर लिया। अधिकारियों ने कहा कि आतंकवादियों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क के अभाव में जीवित रहना मुश्किल है, जो उन्हें भोजन, आश्रय और भागने के लिए रास्ता मुहैया कराते हैं। अधिकारियों ने बताया, सुरक्षा बलों ने एक परिवार की कुछ महिलाओं सहित 6 लोगों को पूछताछ के लिए उठाया, क्योंकि उन पर आरोप है उन्होंने क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों को भोजन, आश्रय और मार्गदर्शन प्रदान किया। ये महिलाएं मोहम्मद लतीफ के परिवार की हैं, जो एक OGW है। पिछले साल सेना के ट्रक पर हमले के दौरान मल्हार में आतंकवादियों की मदद करने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल में है। इस वारदात में 6 सैनिकों की जान चली गई थी। ऐसा माना जाता है कि मारे गए आतंकवादियों में से एक अबू ताला लतीफ के घर पर रुका था। सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकवादी गतिविधियों के बारे में 2 दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ की है। अब बड़ा मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में इस वक्त भी लगातार गोलियां चल रही हैं। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।